हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं 7 to 9 अक्टूबर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें हमने कई टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं जिसका इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा और 5 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर चूज करना होगा। 5 सेकंड्स जैसे ही खत्म हो जाएंगे, आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैज रिसेंटली अटैक्ड इजराइल। इजराइल पर अभी अभी अटैक हुआ है। किस टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया है इजराइल पर? ऑप्शंस हैं तालिबान, अल-कायदा, बोको हराम या हमास। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है हमास। तो हमास टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है। बदले में इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है हमास के ऊपर। और हमास कहां से ऑपरेट करता है? हमास टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी यहाँ पे है, आप मैप में देख सकते हैं, जो लाई करता है मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर। और इजराइल का एरिया काफ़ी बड़ा है। और ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक है यहाँ पर। ठीक है, ये पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड करती है। पूरा वेस्ट बैंक साइड में पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रिसाइड करती है। और यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि हमास ने इजराइल के किन क्षेत्रों को, किन किन रीजन्स को टारगेट बनाया है। यहाँ पे गन वाला जो सिंबल है, ये हमास गनमैन को इंडिकेट करता है जो इजराइल में घुस आए हैं सदर्न साइड में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी है इंटरनेशनली, ग्लोबली ये। और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स भेज दिया है मेडिटेरेनियन सी में, जो गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लेंगे। मतलब समुद्री तरफ से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स घेर लेंगे और अमेरिका और इजराइल दोनों साथ में मिलकर हमास के ऊपर अटैक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स नेमली मलपुरा, सुजानगढ़ एंड कच्चामन। 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, मलपुरा, सुजानगढ़ और कच्चामन। इसका अनाउंसमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है हाल ही में? ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान या बिहार। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है राजस्थान। इसके साथ ही 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे राजस्थान के। ठीक है, मतलब 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ करके बनेंगे नए डिस्ट्रिक्ट। टोंक डिस्ट्रिक्ट से बनेगा मलपुरा, चूरू से बनेगा सुजानगढ़, नागौर से बनेगा काचामन। ठीक है, तो ये 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटिंग इन ऑनलाइन गेमिंग, casinos and horse racing will be liable to pay what % GST from October 1, 2023? अक्टूबर 1, 2023 से गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग जैसे चीज़ों पर जो बेटिंग करेगा उनको कितना % GST पे करना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं
28%, 12%, 18% या 6%। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 28%। मोर इंफॉर्मेशन दी गई है। जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू लोअर टैक्स रेट्स ऑन सम मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। कुछ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको कम कर दिया है जीएसटी काउंसिल ने। जैसे फ्लोर बनाने के लिए 75% मिलेट का यूज होना चाहिए, तो इसमें जीएसटी काफ़ी कम हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं, जैसे शुगर केन, मोलास वगैरह से। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट कम होता है, इसलिए इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। और शुगर केन, मोलास का ज़्यादा यूज होगा तो शुगर केन फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा होगा। स्टेट्स कैन इम्पोज टैक्स ऑन ENA। तो ENA पर स्टेट्स टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन सेंटर ने ENA के ऊपर टैक्स हटा दिया है। इसके बाद मोलास पर जो जीएसटी लगता था उसको 28% से 5% कर दिया गया है, मतलब इसको घटा दिया गया है, ताकि जो कैटल फीडिंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। मतलब कैटल को फीड करने का जो कॉस्ट आता है उसको कम किया जा सके और शुगर केन फार्मर्स को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आफ्टर बिहार, विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड अ कास्ट बेस्ड सर्वे एक्सरसाइज। बिहार ने कास्ट बेस्ड सर्वे किया था, जिसके रिजल्ट्स रिसेंटली जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब बिहार के बाद कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड सर्वे एक्सरसाइज कराने जा रहा है, इसकी घोषणा कर दी है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरला, राजस्थान या झारखंड। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिनाई मिनाशे ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट से ये ट्राइब्स आती हैं। वेयर अकॉर्डेड सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्री अंडर अ स्पेशल स्कीम। एक स्पेशल स्कीम के अंतर्गत बिनाई मिनाशे ट्राइब को किस कंट्री में सिटीजनशिप दी गई है। ऑप्शंस हैं ईरान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या इजराइल। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। ठीक है, यहाँ फोटो दी गई है कुछ बच्चों की जो बिनाई मिनासे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और इनको इजराइल की सिटीजनशिप क्यों दी गई है, क्योंकि इजराइल मानता है कि बिनाई मिनासे ट्राइब जो है वो इजराइल के एंसेंट लॉस्ट ट्राइब्स के डिसेंट हैं, मतलब उनके वंशज हैं। ठीक है, लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, ये टोटल 12 ट्राइब्स थे, जिसमें से सिर्फ 2 ट्राइब्स इजराइल में बची हैं और बाकी 10 ट्राइब्स ये गायब हो गई हैं इजराइल से। तो इजराइल ने एक रेमनेंट के रूप में बिनाई मिनासी ट्राइब को सिटीजनशिप दे दिया है, ताकि इजराइल फ्यूचर में बता सके कि ये ट्राइब इजराइल की एंसेस्टर हुआ करती थी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10,000 होना चाहिए। टोटल 10,000 मिनासी ट्राइब के लोग हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से इजराइल में 5,000 हैं और इंडिया में 5,000 हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 बिनाई मिनासी ट्राइब के लोग बचे हैं,
जिसमें से इजराइल में 5,000 हैं और इंडिया में 5,000 हैं। और बहुत सारे बिना मिनासी ट्राइब के लोगों ने जुडाइज्म को अपना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ये क्या है, किस चीज का ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं सेल्स फ्रॉम वन ह्यूमन ऑर्गन टू अनदर, एक ह्यूमन ऑर्गन से दूसरे ह्यूमन ऑर्गन में सेल्स को ट्रांसफर करना यानी ट्रांसप्लांट करना, या फिर एनिमल ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना, या ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, या डेथ के बाद जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है वो है, या फिर ऑर्गन्स फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ऑर्गन का ट्रांसफर होता है या ट्रांसप्लांट होता है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है एनिमल ऑर्गन को ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करना या ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, तो स्टडीज ने बताया है कि सूअर के, ठीक है, पिग्स से ऑर्गन को निकाल करके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है पिग से ऑर्गन को निकाल करके रिक्वायर्ड ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करके। ठीक है, ह्यूमन से हम किडनी, सॉरी सूअर से, पिग से हम किडनी को निकाल करके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिसका किडनी खराब हो गया है, ठीक है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं पिग के किडनी से। इसी तरह पैनक्रियाज को भी पिग से निकाल करके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और जिसका स्किन जल गया है उसमें पिग का स्किन लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी चीज़ को हम कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। आई होप जीनो ट्रांसप्लांटेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर ... सेकेंड्स इन 1 अट्टो सेकेंड। एक अट्टो सेकेंड में कितने सेकेंड्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 10 to the power 8, -8 है, ठीक है, 10 to the power -10, 10 to the power -18 या 10 to the power -28। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 10 to the power -18। तो इतनी छोटी यूनिट को हम एटो सेकंड कहते हैं, -18 है, ठीक है। एटो सेकंड होता क्या है? ये पल्स को मेजरमेंट करने का यूनिट है, मतलब इतने कम समय में हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट को बनाने में 3 फिजिसिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिनको नोबेल प्राइज मिल गया है फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 के अंदर। इनका नाम है पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउज, अन्ने लुई हिलर। तो ये 3 लोग हैं, इन्होंने अट्टो सेकंड की खोज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मतलब अट्टो सेकंड को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 ravaged ... leaving more than 2000 सॉरी यहाँ पे 1000 डबल हो गया है, डेड एंड ओवर 10,000 इंजर्ड। हाल ही में अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 6.3 था,
जिसके चलते फर्स्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 2000 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10,000 से ज़्यादा घायल हो गए हैं, इंजर्ड हैं। तो ये अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या चाइना। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हेरत क्षेत्र में, हेरत का रीजन ये है, मैप में आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान में वेस्टर्न साइड में पड़ता है हेरत रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। इधर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इस साइड में अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट है वो दिया हुआ है। जैसे मैग्नीट्यूड अगर 0 से 2 तक रहेगा तो इसमें इसको महसूस नहीं किया जाएगा पीपल के द्वारा, मतलब ह्यूमन बीइंग इसको महसूस नहीं कर सकता है। अगर रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 2 से 3 रहेगा तो इसको थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है। 3 से 4 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक को इसमें सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट्स ये वगैरह मूव करती हैं। 4 से 5 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के केस में वॉल्स में यानी दीवारों पर क्रैक आ सकता है। 5 से 6 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के केस में इसमें फर्नीचर्स मूव कर सकते हैं, जैसे बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें घसक सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर 6 to 7 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के केस में बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, मतलब कोलैप्स होते हैं कई बिल्डिंग्स। और 7 to 8 वाले केस में बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और 8 या इससे ऊपर वाले मैग्नीट्यूड के केस में बहुत बड़े स्केल पर बिल्डिंग्स, ब्रिजेज और रोड्स, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में जो आया है वो 6.3 मैग्नीट्यूड वाला था, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ड ऑफ आयरन ऑपरेशन हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री अगेंस्ट मिलिटेंट्स। हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शॉर्ड ऑफ आयरन। इस ऑपरेशन को मिलिटेंट्स के खिलाफ किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं इजराइल, यूक्रेन, रसिया या अजरबैजान। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है इजराइल, ठीक है। इजराइल का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किसके खिलाफ इस शॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च किया है इजराइल ने? हमास के खिलाफ। हमास क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमास को इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और इजराइल ने भी इस पर काउंटर अटैक किया है, मतलब रिटेलिएशन किया है। हमास ग्रुप ऑपरेट करता है गाजा पट्टी से, यहाँ पे है, छोटी सी स्ट्रिप है, आपको दिख रही है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर लाई करता है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। और इजराइल का कुछ पार्ट है यहाँ पे जिसको कहते हैं वेस्ट बैंक। यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का राज है, फ़िलिस्तीनी लोगों का, लेकिन अब काफ़ी ये रिड्यूस हो गया है, फ़िलिस्तीनी वाला एरिया काफ़ी कम हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2023 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2023 में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? ऑप्शंस हैं अन्ने लुई हिलर, कैटलिन कारिको, जॉन फोस या क्लाउडिया गोल्डिन। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। क्लाउडिया गोल्डिन ये 3rd वुमेन है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाली,
और क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? उनको इसलिए दिया गया कि उन्होंने रिसर्च किया था, उनकी रिसर्च ने जेंडर गैप इन लेबर मार्केट को समझने में काफ़ी सहायता किया। ठीक है, मतलब लेबर मार्केट में जेंडर गैप को समझने में, जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन में काफ़ी डिफरेंस है। मेल का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है लेबर मार्केट के ऊपर और फीमेल का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस गैप को समझने में हेल्प किया क्लाउडिन गोल्डिन के रिसर्च ने, और इसीलिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। उनकी रिसर्च से सॉल्यूशन तो नहीं निकला, मतलब उनकी रिसर्च जो है ये सॉल्यूशन ऑफर नहीं करता है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को इस प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज बना सकते हैं जेंडर गैप इन लेबर मार्केट को कम करने के लिए। क्लाउडिन गोल्डिन कौन है? ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और इनकी एज करंटली 77 ईयर्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच कंट्री अज्यूम्ड द चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एओरा? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप किसको दी गई है 2023 के अंदर? ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, श्रीलंका या इंडोनेशिया। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है श्रीलंका। तो एओरा की चेयरमैनशिप अभी श्रीलंका के पास है। ठीक है, एओरा आप जानते हैं कि इंडियन ओशन एरिया के किनारे किनारे जो कंट्रीज़ हैं उनका समूह है एओरा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका से लेकर के इंडिया के कोस्टल एरियाज़ को लेकर के इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक पहुँचता है। ये इस रीजन को हम बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, IOR। ठीक है, अब एओरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एबेने, मॉरिशस में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं एओरा में? इसमें 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो इंडियन ओशन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? ऑप्शंस हैं 100, 105, 107, 112। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है 107। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेडल टैली देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज का। रैंक 1 पे है चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इसने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं 201, सिल्वर 111, ब्रॉन्ज 71 और टोटल है 383। इसी तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज का। जापान है, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इसके बाद चौथे नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं 28, सिल्वर है 38, ब्रॉन्ज है 41 और टोटल है 107। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंट स्टडी शोड दैट सिक्किम फ्लड अकर्ड ड्यू टू ग्लोफ। व्हाट डज ग्लोफ स्टैंड फॉर? तो हाल ही में सिक्किम फ्लड आया था जिसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, कई लोग लापता हो गए। तो स्टडी जो रिसेंटली की गई है उसमें बताया गया है कि इसका मेजर कॉज ग्लोफ है। तो आपको बताना है कि ग्लोफ का
फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ठीक है, यहाँ पे तीस्ता नदी में पानी की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके वजह से यहाँ पे बदरांग में काफ़ी सोल्जर्स बह गए और लापता हो गए। लगभग 23 सोल्जर्स थे, ठीक है, डिप्लॉयड थे, ये पानी में बह गए। इसके बाद यहाँ पे है चुंगथांग डैम, यहाँ पे जो फट गया पानी की वजह से, पानी का लोड ये सह नहीं पाया और फट गया, जिसके वजह से ही तीस्ता रिवर में बाढ़ आ गई। और मेजर रीज़न क्या था? क्लाउड बर्स्ट। यहाँ पे लोनाक लेक में क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसके वजह से लोनाक रिवर में ज़्यादा पानी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से आइस मेल्टिंग की वजह से भी, हिमालयन एरिया है नॉर्दर्न साइड में, जहाँ पे काफ़ी बड़े क्वांटिटी में आइस है। ठीक है, और आइस के पिघलने से, मतलब ग्लेशियर रीजन है, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से पानी आ गया बहुत ज़्यादा और चुंगथांग डैम फट गया। ठीक है, तो इसका मेजर कॉज बताया जा रहा है स्टडी में गुलोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड द साइंटिस्ट्स नेम द साउंड मेड बाय क्रिकेट्स, मोथ्स, फ्रॉग्स एंड सो ऑन। मतलब आप जानते होंगे रेनी सीजन में, ठीक है, और विंटर सीजन में भी आपको सुनाई पड़ेंगे क्रिकेट, मोथ और फ्रॉग्स जैसे कीड़े जो होते हैं उनकी आवाज़। ठीक है, ठर ठर आवाज़ करते हैं, तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती होगी। तो साइंटिस्ट ने इस आवाज़ के पीछे क्या लॉजिक दिया है और इसको क्या नाम दिया है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं क्रिकैक्सिस, क्रोकैफोनी, फोनोटैक्सिस या फोनोथेरापी। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है फोनोटैक्सिस। फोनेटिक्स आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। फोनेटिक्स क्या है? साइंस ऑफ साउंड्स है। ठीक है, तो इसी से डिराइव हुआ है फोनोटैक्सिस। फोनोटैक्सिस क्या चीज़ है? ये कुछ एनिमल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में उनकी बॉडी मूव करने लगती है, मतलब बॉडी में मूवमेंट आ जाता है साउंड की वजह से। इसी को कहा गया है फोनोटैक्सिस। 2 तरह के फोनोटैक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव फोनोटैक्सिस होता है और एक नेगेटिव फोनोटैक्सिस होता है। पॉजिटिव फोनोटैक्सिस का मतलब ये है कि मेल स्पीसीज ये आवाज़ निकालते हैं, साउंड निकालते हैं फीमेल स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको कहा गया, जैसे मेल टोड जो है, ठीक है, ये आवाज़ निकालेगा फीमेल टोड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फोनोटैक्सिस। दूसरा है नेगेटिव फोनोटैक्सिस। नेगेटिव फोनोटैक्सिस क्या है? ये क्रीचर्स आवाज़ निकालती हैं एनिमीज को भगाने के लिए, मतलब प्रीडेटर्स को भगाने के लिए। ठीक है, जैसे टोड आवाज़ निकालेगा, टोड मेंढक आवाज़ निकालता है स्नेक्स को भगाने के लिए, तो इस तरह के साउंड को हम बोलते हैं नेगेटिव फोनोटैक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द एशियन गेम्स इन 2026?
2023 का एशियन गेम्स तो हांगजू में हुआ था चाइना में। अब 2026 का एशियन गेम्स कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ऑप्शंस हैं बांडुंग इंडोनेशिया, मलक्का मलेशिया, ऐची नगायो जापान या फिर दा नांग वियतनाम। 5 सेकंड्स का समय है आपके पास, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ऐची नगायो जापान। तो जापान होस्ट करेगा 2026 का एशियन गेम्स। ठीक है, जापान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। जापान का कैपिटल है टोक्यो, एम्पेरर का नाम है नारुहितो, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, लेजिस्लेचर को कहते हैं डायट, और करेंसी को कहते हैं येन, जापानीज येन। और जापान में टोटल आइलैंड्स हैं 14,125। जापान का लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साउथ चाइना सी में लाई करता है जापान, और नियरेस्ट कंट्री है साउथ कोरिया। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।